मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो मैं उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि विराट बधाई देने के लिए कि एक इतना सक्सेसफुल रन रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये जानकर खुशी हुई कि लोगों को इतना पसंद आया है एंड इतना इमोशनली कनेक्टेड है एक किरदार से। जबकि कोशिश यही रही हमारी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं किरदार को एक इंसान बना पाऊँ। तभी हम एज़ एन ऑडियंस कनेक्ट होते हैं एक किरदार से, जब वो इंसान की तरह ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू विराट और उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी हँसी में, उसके दुःख में, उसके साथ हैं। सो आई एम ये जानकर खुशी मिलती है कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट वो ट्रांसलेट कर पाया हूँ जो मेरे राइटर्स, मेरे मेकर्स ने जो विजन बनाया था इस शो का, इस किरदार का, उसे मैं थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाया। सो आई एम जस्ट हैप्पी। मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट में एक बहुत ही अच्छी खूबी है, एक मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं करता, हमेशा 100% इन्वॉल्व रहता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, वफ़ादारी हो, कुछ भी हो 100% है उसमें। तो हाफ हार्टेड एफर्ट किसी में भी नहीं है उसका। तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक एंड वो मैं अपने आप से वो रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी एक तरह से 100% हूँ या नहीं। वो एक ट्रेट है जो मैं उसकी वो ट्रेट में लेके जाना चाहूँगा। आई थिंक उसका गुस्सा, वो उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो मैं उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि विराट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो अपने शॉर्ट टेम्पर में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो गलत होते हैं, किसी की नज़र में गलत हो सकते हैं वो। तो आई थिंक तो वो शॉर्ट टेम्पर और वो गुस्सा, उससे मैं अपने शॉर्ट टेम्पर से रिलेट कर सकता हूँ। आई मीन लास्ट डे है, आई नो। और इसके पहले भी कई शोज़ कर चुका हूँ एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डज़न्ट मीन ऑलवेज़ you're crying buckets. Emotions can also mean happy emotions, nostalgic emotions, cherishing things. So I am very very happy. अंदर एक खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, सीरियसली। मैंने यही सोचा था कि जब जब भी मेरी ये जर्नी पूरी होगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि आज या जब कभी भी ये जर्नी पूरी होगी, उस दिन जब मैं पलट के देखूँ तो एक स्माइल होनी चाहिए कि अपने काम से खुश होना चाहिए इंसान, और मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी पुट आउट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उसकी जर्नी उसने अच्छी तय की है एंड लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया एंड अभी जहाँ भी है वो वहाँ भी प्यार बटोर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर फैंस। सो कीप सपोर्टिंग हर गाइस। ये आज जब ख़त्म होगा, मैं 1-2 दिन आराम से सोऊंगा बिकॉज़ बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। तो 1-2 दिन आराम से सोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा करना क्या। So as of now, nothing is on plate and nothing is in the pipeline. So ऐसा कुछ भी नहीं। Of course बताया, she's also extremely emotional about this, but at the same time एक जर्नी है, कभी ना कभी जैसे शुरू हुई थी, खत्म भी होनी है। So we are very practical in that sense. So शुरुआत हुई थी, वो पहले जा चुकी है, तो उसे बोला था कभी ना कभी तो होना ही था। इट्स ओके, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बहुत सारी मेमोरीज़ है, कोई एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है नहीं बिकॉज़ वो सेट, वो विराट का रूम, वो हॉल, वो गणपति जी की मूर्ति हमारी, वो बाद में लीफ वाली जो मूर्ति थी, वो सारी चीज़ें इतनी स्पेशल है। वो वो जो सेट है हमारा, वहाँ पर इतने इतने अच्छे सीन्स हुए हैं, वो सारी मेमोरीज़ है मेरी एंड हमारे मेकअप रूम्स। तो एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं मेमोरीज़, तो एक चुनना उसमें से बहुत मुश्किल है। सो एंड इट विल बी इनजस्टिस टू अदर्स। So I don't think there is one special memory as such.
उसका कहने का मतलब ये था कि ये शो हमारे लिए बना है इन द सेंस कि हम इस शो में मिले, शादी हुई। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि एक ही शो में रहकर शादी भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे लाइफ में ऐसे। तो वो उस हिसाब से बोल रही थी कि हम ये शो हमारे लिए बना है। और हाँ, मैं कहीं न कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शो हमारे लिए बना है ऐसे। एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन। It's nothing to do with the show as such. It's just a very personal emotion between her and me. मैं हर एक किरदार के लिए ओपन हूँ। आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज एंड बिकॉज़ मैंने कभी सोचा नहीं अपने आप को कि इस ढाँचे में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि उसमें देखना चाहता हूँ। क्योंकि वो आई थिंक अगर मैं वैसे सोचना शुरू करूँगा तो इट इज़ मोर लाइक मैं अपने आप को बाँध रहा हूँ। क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी भी एक एक लिमिट है उसकी। शायद जो मुझे थर्ड पर्सन की नज़र से देख रहा है या देख रही है, उसके दिमाग में मैं कुछ और कर सकता हूँ शायद। तो आई वुड रादर बिलीव इन दैट एंड गो विद दैट अनचार्टेड टेरिटरी में जाना चाहता हूँ। अपने आप को थोड़ा-सा चैलेंज करना चाहता हूँ। सो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग गाइस। जो इतना सारा प्यार अपना दर्शा रहे हैं मेरे किरदार के लिए एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। But like every good thing must come to an end, and every journey that begins also has an end. So this is just a this I'm not saying ये journey खत्म होती है। जी हाँ, विराट की जर्नी खत्म होती है लेकिन नील एज एन आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी एंड इट्स जस्ट अ पॉज बटन फॉर अ व्हाइल। सो जैसे ही प्ले होगा आपको पता चल जाएगा। फैंस के लिए यही हमेशा के लिए जो मैं बोलते आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है मुझे, यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे करियर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहा है ये शो एंड उस चीज़ को मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहली बात तो नमन करता हूँ। थैंक यू एंड विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम आस्किंग कि आप लोग इस शो को भी उतना ही प्यार दें जब मैं यहाँ से जाऊँ एंड जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।